बच्चों, आज हम क्लास 8 में छठी प्रश्नावली देख रहे हैं, वर्ग और वर्गमूल। क्या है प्रश्नावली का नाम आपने पढ़ लिया। अब आप प्रश्नावली शुरू करने से पहले थोड़ा हम वर्ग और वर्गमूल के बारे में जानेंगे। वर्ग क्या होता है? वर्ग को शुरू करने से पहले हम एक वर्ग के बारे में जानते हैं। ये आपने वर्ग पढ़ा होगा, एक द्विविमीय आकृति जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, जिसे हम वर्ग में भुजा कहते हैं। मान लीजिए ये वर्ग 3 सेंटीमीटर लंबा और 3 सेंटीमीटर चौड़ा, यानी भुजा इसकी कितनी है? 3 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या होता है? इसको हम बराबर 3 भागों में ऐसे बांटें, और ऐसे भी अगर हम बराबर 3 भागों में बांट सकते हैं। तो यहाँ पे इसका वर्ग का यहाँ पर क्षेत्रफल निकालते हैं, तो क्या करते हैं? 3 × 3 = 9। ये हम सामान्य जानकारी जानते हैं जो हमने 4th क्लास में पढ़ी है। अब संख्याओं की यहाँ पे क्या आ रहा है बात बच्चों में, इस वर्ग की बात नहीं हो रही यहाँ पे, ऐसा हो रही है संख्याओं का वर्ग निकालना। संख्याओं का वर्ग का मतलब क्या होता है? किसी संख्या का उसी संख्या से एक बार पुनः गुणा। अगर हमारा 5 का वर्ग निकालना है तो क्या लिखेंगे? पहले तो 5 के वर्ग को कैसे लिखते हैं? 5 की घात 2। घात अपन ने पढ़ी है, 5 की घात 2 या 5 स्क्वायर, दोनों चीजें बोल सकते हैं। इसको हम लिखते कैसे? 5 × 5, और इसका वर्ग कितना हो गया? 25। ठीक है। अगर हमारे को 7 का वर्ग निकालना तो 7 की घात 2 या 7 स्क्वायर लिखेंगे, और क्या लिखेंगे? 7 × 7। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया होगा आपके। चलिए अब हम आते हैं संख्याओं पर। यहाँ पे मैंने कुछ 1 से लेकर 20 तक कुछ संख्याएं लिखी हैं, इनके हम वर्ग लिखेंगे। 1 का वर्ग कितना होता है बच्चों? 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का वर्ग होता है 25, 6 का वर्ग होता है बच्चों 36, 7 का होता है 49, 8 का होता है 64, 9 का होता है 81, और 10 का होता है 100। ठीक है। 11 कर लेंगे हमने। यहाँ पे होता है 121, इसका होता है 144, इसका होता है 169, 14 का होता है 196, 15 का होता है बच्चों 225, 16 का होता है बच्चों 256, 17 का होता है बच्चों 289, 18 का होता है बच्चों 324। कितना होता है? 324। 19 का होता है 361, और 20 का होता है बच्चों 400। ये 20 का 400 हो गया। ये सब चीजें आपने 7th क्लास में पिछले साल पढ़ी है। ठीक है। तो अब अपने को करना क्या है आगे? आपको एक बार फिर से मैं 1 से 20 तक आपको याद करना है, जो आपकी पेज नंबर बुक में बता देता हूँ। 96 को दे रखे हैं, ये सारे काम दे रखे हैं पेज नंबर 96 पे, आपको ये दे रखे हैं। आप वहां से इसको याद कर सकते हैं, लिखना कुछ नहीं है, आज सिर्फ समझने का काम कर रहे हैं बच्चों। अब आता है विषम संख्याओं की सहायता से हम वर्ग कैसे ज्ञात कर सकते हैं। विषम संख्याओं का योग। विषम संख्याएं क्या होती हैं? 1, 3, 5, 7, 9, यही होती है हमारी विषम संख्या। अब हमें किसी भी संख्या का अगर वर्ग निकालना है तो हमें क्रमागत लाइन से, यानी क्रमागत यानी लाइन से वो संख्या विषम संख्या लिखनी है। कहां से शुरू करके? 1 से शुरू करके। हमेशा कोई सी भी संख्या का वर्ग निकालना हो तो हमें क्या करना है? उतनी बार उस संख्या को लिखना है क्रमागत। कहां से? 1 से। एग्जांपल देखिए, जैसे हमारे को निकालना है 5 का वर्ग, 5 स्क्वायर लिखो 5, तो हमें क्रमागत पहली 5 संख्याएं लिखनी होंगी। 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है। जोड़ेंगे तो 1 और 3 4, 4 और 5 7, 7 और 7 सॉरी 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 अपना होता है 16, 16 में अगर 9 जोड़ा तो अपना होता है 25। ठीक है बच्चों। अगर अपने को 11 का वर्ग निकालना है, 11 का वर्ग यानी अपने को क्रमागत 1 से शुरू होकर 11 पहली विषम संख्याएं लिखनी है। 1, 3, 5, 7, 9, 11,
13। अब यहाँ पे बच्चों 11 पे मत रुकना, देखो 11 रखनी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 हुई है, ये 8वीं, ये 9वीं, ये 10वीं और ये 11वीं। एक बार गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब इन सब का योग कितना आएगा 121 के बराबर होगा। आप करके देख लीजिएगा। इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग अपने दो तरीके से काम आता है। पहला उपयोग ये आता है कि हमें किसी भी संख्या को विषम संख्याओं के योग में लिखना तो इस प्रकार लिख सकते हैं। दूसरा उपयोग आता है, हमारे पास कोई संख्या दे रखी है, मान लीजिए हमारे को दे रखा है 38। अब हमें पता करना है कि 38 किस प्रकार पता करना है कि घटाकर पता करना है कि क्या ये 38 पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। तो ये कैसे किया जा सकता है? हम इस 38 में से इन विषम संख्याओं को लगातार घटाते जाएंगे। देखिए घटाना शुरू करते हैं। सबसे पहले 38 में से एक पहली विषम संख्या क्या है 1, घटाया कितना आया आपके पास 37 आया। फिर दूसरी विषम संख्या घटाएंगे इससे, उत्तर में से जो उत्तर प्राप्त होगा उसमें से हमें अगली विषम संख्या घटाना। अगली विषम संख्या क्या है 3, 37 - 3 बराबर 34 होगा। ठीक है, फिर 34 में से हम 5 घटाएंगे क्योंकि इस 3 के बाद अगली विषम संख्या क्या है 5, घटाया तो कितना आया 29। फिर हम घटाएंगे 7 तो आएगा 22। 22 में से हम 9 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 13। मैं लिख देता हूँ 13। ठीक है बच्चों, अब 13 में से 9 के बाद विषम संख्या क्या आती है 11। 11 को घटाया 2, 2 में से हम क्या घटाएंगे 11 के बाद आती है विषम संख्या 13। तो उत्तर आया हमारे पास -11। अब देखिए ध्यान देने की चीज है, ये अपन ने क्या करा यहाँ तक पहुंचे, तो इसमें यदि उत्तर 0 आता है, यदि उत्तर 0 आता है तो वह पूर्ण संख्या होगी, तो पूर्ण वर्ग होगा वह। अगर उत्तर 0 नहीं है, 0 नहीं है, जैसे यहाँ पे आया -11, -11 हो गया, तो यह पूर्ण संख्या, तो पूर्ण वर्ग नहीं है। आया बच्चों समझ में? विषम संख्याओं का हमने किस प्रकार से योग करा और उसका हमने पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करने के लिए हमने किस प्रकार हमने ये घटाया। बच्चों अब अगला हमारा टॉपिक जो हम सीखेंगे दो क्रमागत सम संख्याएं, दो क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल। अब यहाँ पे गुणनफल का वर्ग में क्या काम आएगा आप ये सोच रहे होंगे, तो काम है देखिए कैसे। दो क्रमागत, पहले तो सम संख्या क्या होती है देखिए 2 4 6 8 10, ये सारी क्या है सम संख्या। अब दो क्रमागत सम संख्या यानी 2 के बाद उसके बाद क्या आती है 4, इनका गुणनफल अपने को मालूम है 8, ये तो मालूम ही। तो अब इसका गुणनफल वर्ग की सहायता से हम किस प्रकार निकाल सकते हैं। तो इसमें होता क्या है बच्चों कि जो दो क्रमागत सम संख्या हो या दो क्रमागत विषम संख्या हो, उसके बीच की जो संख्या है 2 और 4 के बीच में क्या है 3 का वर्ग करेंगे और उसमें से हम 1 घटा देंगे। क्या घटा देंगे 1। 3 का वर्ग कितना था 9 -1। देखिए गुणनफल आया नहीं। अब हम थोड़ी सी बड़ी संख्या लेते हैं जिसका आपको गुणनफल इजीली निकल जाए। हम लेते हैं 10 का गुण और 12 का गुणा, कितना आता है 120, सब जानते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच की संख्या क्या है 11, 11 का वर्ग -1। 11 का वर्ग कितना होता है बच्चों, वो लिखा हुआ वहां पे 121 -1। आया समझ में? ये चीज हम विषम संख्याओं के लिए भी कर सकते हैं। विषम संख्या क्या होती है बच्चों 1 3 5 7, बढ़ते जाएंगे, ये सारी हमारी विषम संख्या है। ठीक है, अब दो क्रमागत विषम संख्याओं, क्रमागत यानी 9 से 1 के बाद क्या है 3 के बाद क्या है 5, ये नहीं कि 1 और 5 है तब नहीं होगा, क्रमागत ही लेनी है और लगातार। ठीक है, जैसे हम लेते हैं यहाँ पे 5 और 7, 5 को 7 से गुणा करना है, 5 कितना होता है 35।
मालूम है। अब इन दोनों के बीच में कौन सी संख्या आती है बच्चों? 6। तो हम 6 का वर्ग करेंगे, -1 करेंगे। 6 का वर्ग होता है यहाँ पे 36, ये लिखा हुआ है यहाँ पे बच्चों, -1 बराबर, ये देखिए उत्तर सेम आया। एक बड़ी संख्या लेते हैं हम, 15 का गुणा करते हैं इससे 17 से, क्या होता है अपने को पता नहीं, आप रफ कॉपी में करके देख लीजिएगा। अब इसका आसान तरीका ये है, 15 और 17 के बीच में क्या आता है? 16। 16 का वर्ग करा, उसमें से हमने 1 घटा दिया, 16 का वर्ग वो लिखा हुआ 256 -1, उत्तर क्या है? 255। तो 15 को और 17 को गुणा करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे भी 255 ही आएगा। तो बच्चों इससे हमने क्या सीखा? यह सीखा कि दो क्रमागत सम या दो क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल निकालने के लिए हमें करना क्या होगा? उनका गुणा, उनके बीच की जो भी संख्या है उसका वर्ग करना यानी स्क्वायर करना है और उसमें से 1 घटाना है। ठीक है बच्चों? बच्चों अब हम आगे देखेंगे कुछ एक जैसी संख्याओं का हम आसानी से वर्ग किस प्रकार निकाल सकते हैं। एक जैसी संख्याओं से मतलब क्या है? देखिए यहाँ पे 1 का वर्ग, 11 का वर्ग, 111 का वर्ग, 1111 का वर्ग, 11111 का वर्ग। ठीक है, अब इसको निकालेंगे कैसे? जितनी बार 1 होता है, इसका एक बार नियम समझिए, जितनी बार 1 होता है हम उतनी बार गिनती लिखते हैं और उसको फिर उल्टा लिखते हैं। कैसे? देखिए 1 का लिख रहे हैं हम 1, 11 कितनी बार 1 है? 2 बार, तो हम 1 2 1, क्या करा? 2 बार 1 है तो 1 फिर 2 फिर वापस 1। अब इसमें क्या है? 3 1 है, 1 2 3, यहाँ तक लिख लिया, 3 बार 1 है, फिर उल्टा कर देंगे 2 और 1। इसमें कितने 1111 में कितना है? 4 बार 1 है, तो इसको लिखेंगे 1 2 3 4, फिर 3 2 1। ठीक है बच्चों, इसमें लिखेंगे 11111 का वर्ग निकाल रहा हूँ इसका, इसमें कितने 1 है? 5, 1 2 3 4 5, फिर हम इसको उल्टा कर देंगे 4 3 2 1। ये इन संख्याओं के वर्ग निकाल लिए। ये कब होगा बच्चों? जब सारे अंक एक एक ही होंगे। ठीक है, ऐसा कैसा एक और होता है इसमें, जब हमें 1 का वर्ग निकालना हो, 1 के बाद हमारे को निकालना हो 101 का वर्ग, फिर हमारे को निकालना हो 10,101 का वर्ग, फिर हमें निकालना हो 10,10,101 का वर्ग। ठीक है, देखिए कैसे होएगा, ये अलग चीज है, ये इसका हो जाएगा 1 का वर्ग 1 होता है 101। अब यहाँ पे 101 है तो अपने को वही करना है, जितनी बार 1 है उतनी बार अपने को वही संख्या गिनती लिखना है, लेकिन हर गिनती के बीच में हमारे को एक 0 लगाना है। 101 है तो अपन कैसे लिखेंगे? 1 0 2 0 1। ध्यान से देखिए 101 को कैसे करा, 1 कितनी बार है? 2 बार, तो हमारे को 2 बार चलना है, और 0 कितना है? 1, तो 0 उतनी बार लगाने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे है 10,101, 10,101 है तो क्या लिखेंगे? 1 कितनी बार? 1 2 3 बार है, तो 1 0 2 0 3 0 2 0 1। 3 बार 1 है इसलिए 1 2 3 तक चले, 0 1 1 1 है तो 1 1 बीच में 0 लगा दिया हमने। ठीक है बच्चों, अब ये क्या है? 10,10,101, कितने 0 हैं? सॉरी 0 नहीं, कितने हैं? 1 2 3 4, 4 बार बना है इसलिए हम 4 तक चलेंगे और उसके बीच में 0 लगाएंगे, 1 0 2 0 3 0 4 हो गया। अब फिर 0 लगा के उल्टा हो जाओ, 0 3 0 2 0 1, यहाँ पे 0 भी लगा सकते हो। ठीक है बच्चों, ये दोनों नियम कब लगते हैं? ये वाला नियम तब लगता है जब हमारे पास सिर्फ
संख्या में सारे संख्या अंक काय क्यों एक एक हो। ये नियम तब लगता है बच्चों जब हमें दो एक एक हो और उनके बीच में एक ही जीरो हो। ऐसा नहीं हो जाए यहाँ पे एक जीरो है, यहाँ पे दो जीरो करा और ये क्या बन गया 1,01,001। ऐसे में हम इस नियम का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर इसकी जगह ये होता एक के बाद दो जीरो फिर एक फिर दो जीरो फिर एक, तो हम इस नियम यहाँ पे इस नियम का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आया समझ में। बच्चों एक चीज जो मैं पहले बताना भूल गया, अब देखिए ये हमने वर्ग निकाले 20 तक। अब हमारे को कुछ प्रश्न आएंगे जिसमें हमें वर्गों की इकाई का अंक निकालना होगा और वर्गों की इकाई के अंक के आधार पर वर्गमूल की इकाई का अंक निकालना होगा। वो हम कैसे करेंगे ये देखिए, यहाँ से देखते हैं लिखने की बजाय हम क्या देखते हैं कि जब इकाई का अंक संख्या की इकाई का अंक 1 हो तो वर्ग की इकाई का अंक क्या होता है 1। ये देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे 11 में भी इकाई का अंक क्या है 1, तो वर्ग की इकाई का अंक क्या है 1। तो हम यहाँ पे लिखते हैं संख्या की इकाई का अंक, ठीक है, और यहाँ पे वर्ग की इकाई का अंक। ठीक है बच्चों, अब इसको हम कैसे करेंगे, जब हमारे पास संख्या की इकाई का अंक 1 होता है तो वर्ग की इकाई का अंक क्या होता है 1। लिख लिए। अब देखिए दूसरे पे आते हैं, जब संख्या की इकाई का अंक 2 है तो वर्ग की इकाई का अंक क्या है 4। 2 4, संख्या की इकाई का अंक 2 और वर्ग की इकाई का अंक 4। संख्या की इकाई का अंक 3 है तो वर्ग की इकाई का अंक क्या है 9। ठीक है बच्चों, संख्या की इकाई का अंक 4 है तो वर्ग की इकाई का अंक हमारे पास है 6। ठीक है, संख्या की इकाई का अंक 5 है, क्या है 5, तो वर्ग की इकाई का अंक भी हमारे पास 5 ही है। अब देखिए नीचे, अगर वापस देखिए संख्या की इकाई का अंक क्या है 6 तो वर्ग की इकाई का अंक क्या है 6, ये हमारे पास ऊपर आ चुका है, यानी यहाँ पर 4। तो हमने क्या देखा, इकाई का अंक जब 4 और 6 हो तो वर्ग की इकाई का अंक क्या होगा 6। साथ में चलते हैं, जब संख्या की इकाई का अंक 7 हो तो वर्ग की इकाई का अंक क्या होगा 9, यानी 3 के साथ आ जाएगा ये, आया ना। अब आ जाएगा 8, जब संख्या की इकाई का अंक 8 हो तो वर्ग की इकाई का अंक क्या होता है 4। ये किसके साथ आ जाएगा 2 के साथ। और एक और है, जब संख्या की इकाई का अंक 9 हो तो वर्ग की इकाई का अंक क्या होता है 1, जो किसके साथ आ जाएगा 9। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या देखा, वर्ग कोई सी भी संख्या होगी, आप आगे की कोई सी भी संख्या 21 से लेकर 100 तक कोई सी भी या कोई बड़ी संख्या भी लेके देखेंगे तो वर्ग की इकाई का अंक ही है। तो हमने क्या देखा कि 1 से लेकर 9 तक, सॉरी 0 से लेकर 9 तक में वर्ग की इकाई के अंक में क्या क्या था 1 4 9 6 5, क्या नहीं आ रहा 2 3 7 8, ये नहीं आ रहा। 1 से 9 के बीच में अगर हमारे पास कोई संख्या आती है, हमारे को देख के बताना है कि ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, तो हम किस आधार पर बता सकते हैं, अगर उस संख्या के इकाई का अंक 2 3 7 8 हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। वहीं अगर उसकी इकाई का अंक 1 4 5 6 9 हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक है बच्चों, तो अपने को ये टेबल जो है, यहाँ पे हम वीडियो को पॉज करेंगे और इस टेबल को, ये जो टेबल है एक छोटी सी, इस टेबल को आप एक रफ कॉपी में या अपनी बुक में एक साइड जगह लिख लीजिए और इसको ध्यान रखना है। और ये भी लिख लीजिएगा कि किसी भी वर्ग इकाई के अंक, किसी भी संख्या की इकाई का अंक अगर 2 3 7 8 है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। अब एक अपने पास बचा बच्चों 0। 0 में क्या होता है बच्चों, 0 में हमेशा ये होगा
किसी भी संख्या का अगर अपने को देखना है कि वह पूर्ण सम संख्या है या नहीं, तो हमें यहाँ ये देखना है कि दी गई वर्ग संख्या में जीरो जो है वह समवार हो, यानी सम संख्यावार हो, या तो 2 हो, 4 हो या 6 हो, है ना। इस तरह से सम संख्यावार अगर जीरो है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अगर विषम वर्ग दे रखा है 1 0 हो तो वह पूर्ण संख्या नहीं होगी, एक की जगह अगर 3 हो तो भी वह पूर्ण संख्या नहीं होगी। उदाहरण देखते हैं यहाँ पे 6400, देखिए यहाँ पे 6400 इकाई में देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 जीरो है, ठीक है ना, तो यह वह पूर्ण संख्या हो सकती है। वहीं अगर इसको 64,000 कर देते हैं, क्या कर दिया 64,000, जीरो की संख्या कितनी है 3, तो यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है बच्चों, मैंने आपको काफी सारी चीजें समझाई। पहली थी वर्ग क्या होता है और 1 से लेकर 20 तक वर्ग। उसके बाद मैंने आपको समझाया कि विषम संख्याओं की सहायता से हम वर्ग किस प्रकार लिख सकते हैं। तीसरी चीज हमने समझाई 2 क्रमागत सम संख्या या 2 क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल हम किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। चौथी ही मैंने समझाई एक जैसे अंकों के मिलते हुए अंकों का वर्ग हम किस प्रकार निकाल सकते हैं। और मैंने ये समझाया आखिरी में कि वर्ग की इकाई का अंक क्या होना चाहिए और उससे संबंधित संख्या का इकाई का अंक क्या होता है। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो आज की गणित की कक्षा यही समाप्त होती है। अब आपको मैंने वापस बता रहा हूँ, ये टेबल उतारने के लिए बोला है कहीं रफ में आपके ध्यान रखने के लिए, ताकि हम जब प्रश्नावली करेंगे तो काम आएगी। और आपका दूसरा होमवर्क है 1 से लेकर 20 तक आपको ये वर्ग याद करने हैं। ठीक है बच्चों।